मुझसे मेरे एक भाई ने सवाल पूछा, क्या थोथ इजिप्शियन गॉड एक्चुअली में इनोक है, जिनको इस्लाम में इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है? अब ये समझने के लिए हमें सबसे पहले थोथ के बारे में जानना होगा। थोथ एक इजिप्शियन खुदा है जिसको गॉड ऑफ राइटिंग, हिकमत, जादू और चांद का देवता कहा जाता है। थोथ को माना जाता है कि इसने लिखाई यानी राइटिंग को इन्वेंट किया था। इससे पहले कोई भी लिखना नहीं जानता था। थोथ एक वाइज गॉड है। थोथ ने भाषा को क्रिएट किया। इसको जादू के साथ भी जोड़ा जाता है, इसीलिए बाकी पेगन धर्म, विक्का, सैटनिज्म, न्यू एज सभी इसकी इज्जत करते हैं। थोथ को ग्रीक गॉड के अंदर हर्मिस से जोड़ा जाता है। थोथ की पूजा 8000 सालों से की जाती रही है, मगर कई लोग जिनमें इस्लामिक स्कॉलर्स भी शामिल हैं वो थोथ को इस्लामिक नबी इदरीस अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। इदरीस का मतलब होता है सीखने वाला या पढ़ने वाला। अब कुरान और हदीस के अंदर ज्यादा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जो भी मिलती है वो इस्राएली रवायत में है। बाइबल के अंदर इनको इनोक कहा गया है, जो हजरत आदम के बाद दूसरे नबी थे। ये दुनिया के सबसे पहले इंसान थे जिनको खुदा ने लिखना सिखाया। ये नूह अलैहिस्सलाम के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे। इन्हीं को अल्लाह ने आसमानों पर उठाया और आसमानों पर मौत दी। वैसे कहानियों के अंदर कुछ लोग इनोक को इमॉर्टल भी मानते हैं, लाइक गॉड की तरह, पर वो इस्लामिक और बिब्लिकल दोनों तरीकों से सही नहीं है। बस वो किस्से ही है। जैसे मेटाट्रॉन, ये एक फरिश्ता है जो रब्बानिक लिटरेचर के अंदर मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को खुदा ने फरिश्ते में तब्दील कर दिया था, जिसको मेटाट्रॉन कहते हैं। इस फरिश्ते का जिक्र कुरान और बाइबल किसी जगह नहीं मिलता, मगर यहूदियों की कहानियों में मिलता है। अब चाहे हर्मिस हो, चाहे थोथ हो या फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है इन्वेंटर ऑफ राइटिंग। इन सभी को सबसे पहला लिखारी माना जाता है। तो अब इसी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स भी ये मानते हैं कि थोथ और हर्मिस इदरीस अलैहिस्सलाम ही हैं, इनोक ही हैं, जिनको लोगों ने खुदा का दर्जा दे दिया और तब्दील कर दिया। इसी तरह एक और रिलीजन था हेरमेटिज्म। ये अब भी एग्जिस्ट करता है। ये एक मिक्स रिलीजन है ग्रीक फिलॉसफी के साथ, जिसमें इजिप्शियन एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस रिलीजन को एक शख्स के साथ जोड़ा जाता है जिसका नाम हर्मिस। ये एक लेजेंडरी फिगर माना जाता है और इसको ग्रीक गॉड हर्मिस और इजिप्शियन गॉड थोथ का मिक्सचर बताया जाता है। इसको कहीं पर भी गॉड नहीं कहा गया है इस रिलीजन के अंदर, बल्कि इसको एक नबी के तौर पर, एक सेज के तौर पर देखा जाता है, जो नोहा के फ्लड से पहले मौजूद था। और इसने इंसानों को साइंस, एस्ट्रोलॉजी, आल्केमी, मैजिक और भी बहुत तरह की चीजें सिखाई। इसने कई टेक्स्ट भी लिखे। अब जो इसकी टीचिंग्स को मानने वाले हैं वो भी एक गॉड को ही मानते हैं। जैसे कबाला है, इनकी टीचिंग बिल्कुल सेम है। पर हर्मेटिज्म के जो टेक्स्ट हैं, जो कि बताए जाते हैं कि इसको खुद उसी प्रॉफिट ने लिखा, पर कोई भी टेक्स्ट जो है वो बीसी के पहले का नहीं है। मुश्किल से 100 बीसी तक जाते हैं, कुछ तो 100 से 300 एडी के अंदर लिखे गए हैं। वो भी किसने लिखा, ऑथर्स अननोन है। वही हजरत ईसा वाला सीन हुआ है। जो भी टेक्स्ट हैं उसमें हर्मिस अपने डिसाइपल को जो भी तालीम देता है उसी के बारे में है, और उन टेक्स्ट की लैंग्वेज इजिप्शियन, ग्रीक और अरबिक में ही मौजूद है। अब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर बहुत सारे लोग हर्मिस को प्रॉफिट मानते हैं, मगर फुली नहीं, क्योंकि बहुत सारी टीचिंग्स पेगन वाली है। इसीलिए कई क्रिश्चियन राइटर्स ये मानते थे कि हर्मिस जो है वो पेगन्स का प्रॉफिट था। वहीं कई यहूदी मानते हैं कि हर्मिस ही वो शख्स है जिसने इब्राहिम को भी तालीम दी। एंड इस्लाम के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि इसको इदरीस अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है। अब ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, हो सकता है नहीं भी हो सकता कि वो बंदा हर्मिस एक्चुअली में किसी प्रॉफिट के बारे में बात हो रही हो सकता है इस प्रॉफिट को बाद में क्रिएट किया गया हो यहूदियों की तरफ से, और वैसे भी इनका टेक्स्ट तौरा के बाद का है, तो लोग आसानी से उन गॉड्स को इनोक, इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ सकते हैं। और वैसे भी सबसे पहले लिखारी का होना जरूरी नहीं कि अगर इदरीस अलैहिस्सलाम लिखारी हैं और थोथ भी है तो सेम ही है, क्योंकि यूनिवर्स को अल्लाह ने क्रिएट किया। जबकि हम देखते हैं कि बहुत सारी माइथोलॉजीज के अंदर, रिलीजन के अंदर बहुत से खुदा हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया। तो क्या फाल्स गॉड भी अल्लाह सुब्हान व तआला है? नहीं,
इसी तरह मेरी इन्वेंशन को किसी दूसरे शख्स के साथ जोड़ा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शख्स मैं ही हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि लोगों ने मेरी इमेज को एक दूसरे शख्स की इमेज में तब्दील कर दिया, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं हूँ। पर ये एक प्रूफ की तरह काम कर सकता है मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए कि उनकी किताबें जिन चीजों का जिक्र करती हैं वो ऐसा नहीं कि मोहम्मद और जीसस मोसेस पीस बी अपॉन देम ने खुद से गढ़ी हो, बल्कि सदियों से लोग ऐसा मानते आए हैं, पर थोड़ा मुख्तलिफ तरीकों से। बाकी आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।